एक रात हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथी असलम के साथ शहर का दौरा कर रहे थे। रास्ते में आप एक घर के करीब से गुजरे जहाँ से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ रख कर देखा तो एक औरत चूल्हा जलाए बैठी थी और देग में कुछ उबाल रही थी, जबकि बच्चे भूख से रोने लगे थे। हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बच्चों के रोने का सबब पूछा तो औरत ने जवाब में कहा, ये बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं सिर्फ पानी उबाल रही हूँ ताकि उन्हें लगे कि कुछ पक रहा है और यह तसल्ली के बाद सो जाएं। ये सुनकर हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल दर्द से भर आया। आप फौरन वापस बैतुल माल गए और अपने हाथों से एक बोरा उठाकर इसमें आटा, घी और दूसरी जरूरी चीजें डालें। जब आप ये सामान लेकर निकल रहे थे तो आपके साथी असलम ने अर्ज किया, अमीर अल मोमिनीन, मैं ये बोरा उठा लेता हूँ। हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या तुम क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे? इस जवाब के बाद आपने खुद अपने कंधों पर वो बोरा उठा लिया और उस औरत के घर तक लेकर गए। वहाँ पहुंचकर हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से खाना पकाया और देग में आटा डालकर रोटियां बनाई। जब तक बच्चे पेट भरकर खाना नहीं खा लेते, आप वहीं बैठे रहे। जब बच्चे हंसने लगे और उनका भूख से बलबलाना खत्म हो गया तो हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्मीनान की सांस ली और कहा, जब तक ये बच्चे हंस नहीं लेते मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। इस वाकया के बाद वो औरत जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहचानती नहीं थी, उसने कहा, असल में हिक्मरानी करना आपका हक है, अब जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हो, अगर तुम उन जैसी जिम्मेदारी उठाते हो। इस्लाम ने कहा, ये शख्स जो तुम्हारे लिए खाना बनाता रहा यही उम्र बिन खिताब है, तुम्हारे खलीफा। ये सुनकर औरत हैरान रह गई और हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और इंसानियत का मकबूल सबूत देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इस वाकया से सबक मिलता है कि एक असल लीडर वो होता है जो अपनी कौम के लिए जमीन पर आकर उनके दुख दर्द को समझने और दूर करने की कोशिश करता है और हकीकी इंसाफ और रहमत का मुजाहिरा करता है।